नमस्कार दोस्तों, आज की तारीख है 15 नवंबर 2025, दिन शनिवार और आज की हिंदी तिथि है मार्गशीर्ष माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आज के दिन का इतिहास जान लेते हैं। आज ही के दिन भगवान बिरसा मुंडा की जयंती मनाई जाती है। वो महान आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ उलगुलान आंदोलन शुरू किया था। बिरसा जी ने जनजातियों को एकजुट करके अपनी जमीन और अपनी पहचान बचाने की लड़ाई लड़ी। इसके साथ ही 15 नवंबर को झारखंड दिवस भी मनाया जाता है, क्योंकि सन 2000 में इसी दिन झारखंड को बिहार से अलग कर एक नया राज्य बनाया गया था। तो दोस्तों, ये था आज के दिन का इतिहास। तो चलिए अब जानते हैं आज की देश भर की सबसे बड़ी खबरें। कल बिहार चुनाव की गिनती शुरू होते ही माहौल पूरी तरह बदल गया। एनडीए ने शुरुआती रुझानों में जबरदस्त बढ़त बनाई है। 170 से ज्यादा सीटें उनकी झोली में जाती दिख रही हैं। बहुमत का आंकड़ा 122 है और एनडीए उससे काफी ऊपर निकल चुका है। देश भर के राजनीतिक विशेषज्ञ कह रहे हैं कि बिहार का यह जनादेश बताता है कि लोगों ने विकास, स्थिरता और साफ सुथरी प्रशासनिक छवि पर भरोसा जताया है। बीजेपी, जेडीयू और एलजेपी रामविलास इस बार एक साथ दमदार प्रदर्शन कर रहे हैं। माहौल बिल्कुल साफ है, बिहार ने बदलने का मन बना लिया है। अब बात करें विपक्ष की, तो महागठबंधन कल पूरे दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक ही बात दोहराता रहा, वोट चोरी हुई है। तेजस्वी यादव ने दावा किया कि कई बूथों पर गड़बड़ी हुई। ईवीएम को लेकर भी सवाल उठाए गए, लेकिन चुनाव आयोग ने इन सभी आरोपों को खारिज किया और कहा कि हर प्रक्रिया कैमरे और सख्त निगरानी में हुई है। विपक्ष का कहना है कि कुछ सीटों पर रुझान अचानक बदले, जिससे संदेह बढ़ा है। अब देखना होगा कि यह विवाद आगे क्या मोड़ लेता है, क्योंकि नतीजे साफ तौर पर एनडीए के पक्ष में जा रहे हैं। बिहार की राजनीति में एक नया सितारा और भी चमक गया, चिराग पासवान। चिराग ने 85% से ज्यादा सीटों पर शानदार प्रदर्शन किया है। उन्हें सोशल मीडिया पर मोदी का हनुमान कहा जा रहा है और इस चुनाव में उन्होंने साबित भी कर दिया कि वे बिहार की राजनीति में अब सिर्फ एक युवा चेहरा नहीं, बल्कि एक बड़ी ताकत हैं। एनडीए की जीत में उनका रोल बेहद मजबूत माना जा रहा है। पार्टी कार्यकर्ता कह रहे हैं कि चिराग की लोकप्रियता और युवा छवि ने उन्हें जनता के बीच अलग पहचान दी है। बिहार में मतगणना के लिए सुरक्षा और व्यवस्थाओं का स्तर इस पर बेहद मजबूत रहा। चुनाव आयोग ने 38 जिलों में 46 से ज्यादा काउंटिंग सेंटर्स पर 3 लेयर सुरक्षा, सीसीटीवी और पूरे दिन की निगरानी का इंतजाम किया था। कहीं भी भीड़ न हो, अफरा तफरी न फैले, इसके लिए जिला प्रशासन पूरी तरह सतर्क रहा। सुबह 8 बजे से ही गिनती शुरू कर दी गई थी। आयोग ने साफ कहा कि यह मतगणना अब तक की सबसे शांतिपूर्ण और व्यवस्थित प्रक्रिया साबित हो रही है। जनता का भरोसा बनाए रखने के लिए यह कदम बेहद महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं। इस चुनाव में सबसे बड़ी और सबसे सकारात्मक भूमिका निभाई है महिला मतदाताओं ने। राजनीतिक विश्लेषकों का साफ कहना है कि महिलाओं ने बढ़ चढ़कर मतदान किया और इनमें बड़े हिस्से ने एनडीए को वोट दिया। वजह महिलाओं से जुड़े लाभकारी योजनाएं, सुरक्षा को लेकर विश्वास और जन कल्याण संदेश। गांवों से लेकर शहरों तक महिला वोटर टर्नआउट रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचा। यह भी कहा जा रहा है कि इस बार महिलाओं ने किंग मेकर का काम किया है। बिहार की राजनीति में यह बड़ा सामाजिक बदलाव माना जा रहा है, जो आने वाले चुनाव में भी असर दिखाएगा। दोस्तों, एनडीए की भारी बढ़त के पीछे एक बड़ी वजह रही उनकी रणनीति। डबल इंजन सरकार, विकास का भरोसा और महिलाओं युवाओं के लिए की गई योजनाओं पर जोर देकर उन्होंने अपना संदेश जनता तक पहुंचाया। बीजेपी, जेडीयू और एलजेपी की सीट शेयरिंग भी इस पर काफी सटीक रही। जातिगत समीकरणों को ध्यान में रखकर टिकट वितरण किया गया, जिससे नाराजगी भी नहीं बढ़ी। सोशल मीडिया और डिजिटल कैंपेनिंग का भी बड़ा असर दिखा। इसी वजह से ग्रामीण से शहरी इलाकों तक एनडीए का संदेश एक जैसा और मजबूत दिखा। यह रणनीति आज नतीजों में साफ नजर आ रही है। इस बार बिहार ने मतदान में इतिहास रच दिया। कुल वोटिंग लगभग 67% के आसपास रही, जो पिछले चुनाव से काफी ज्यादा है। खास बात यह है कि ग्रामीण इलाकों में अभूतपूर्व उत्साह देखा गया। युवाओं ने भी पहली बार इतनी बड़ी संख्या में वोट किए। उच्च मतदान हमेशा बदलाव का संकेत माना जाता है और इस बार यह संकेत एनडीए के पक्ष में गया। इसी बढ़े हुए मतदान ने कई सीटों पर नतीजों का पूरा गणित बदल दिया। शाम तक बूथों के बाहर लंबी कतारें देखी गई। यह दिखाता है कि बिहार में लोकतंत्र की जागरूकता कितनी बढ़ गई है। कल का दिन तेजस्वी यादव और महागठबंधन के लिए काफी भारी साबित हुआ। रुझानों में उनकी कई पारंपरिक सीटें भी डगमगाती दिखीं। राघवपुर जैसी महत्वपूर्ण सीट पर भी कड़ी टक्कर देखने को मिली। तेजस्वी ने दावा किया था कि जनता बदलाव चाहती है और महागठबंधन इस पर मजबूत वापसी करेगा, लेकिन नतीजों ने साफ दिखाया कि जनता ने इस बार एनडीए को ज्यादा भरोसेमंद विकल्प माना है। हालांकि तेजस्वी ने कहा कि वे जनादेश का सम्मान करेंगे, लेकिन चुनाव प्रक्रिया पर सवाल जरूर उठाएंगे।
मोकामा सीट एक बार फिर चर्चाओं में है। यहाँ अनंत सिंह जो जेल में है, उन्होंने भारी बढ़त बना ली है, करीब 28,000 वोटों की। यह सीट हमेशा सुर्खियों में रहती है और इस बार भी नतीजों ने सभी को चौंका दिया है। जेडीयू ने अनंत सिंह पर बड़ा दांव लगाया था और अब वह पूरी तरह सफल होता दिख रहा है। स्थानीय रिपोर्टों के अनुसार उनके समर्थकों में भारी उत्साह है। विपक्ष ने यहाँ भी गड़बड़ी के आरोप लगाए हैं, लेकिन जिला प्रशासन ने कहा कि सब कुछ शांतिपूर्ण और नियमों के तहत किया गया। यह सीट आज बिहार चुनाव का हॉट टॉपिक बनी हुई है। इस बार बिहार चुनाव ने एक नया ट्रेंड दिखाया है। कई नए चेहरों ने पुराने राजनीतिक दिग्गजों को कड़ी चुनौती दी। कुछ राजनीतिक नवोदित उम्मीदवार अपने अपने क्षेत्रों में इतने मजबूत बढ़त लेते दिखे कि सभी हैरान रह गए। यह बदलाव जनता के बीच बढ़ती राजनीतिक जागरूकता को दिखाता है। कई युवा उम्मीदवारों ने रोजगार, भ्रष्टाचार और लोकल विकास जैसे मुद्दों पर वोटरों को प्रभावित किया। इस चुनाव का सबसे बड़ा संदेश यही है, बिहार अब सिर्फ जातिगत राजनीति पर नहीं बल्कि काम और ईमानदारी पर वोट देने लगा है। कल कई सीटों पर रुझान इतनी तेजी से बदले कि मीडिया चैनलों को लगातार ग्राफिक्स अपडेट करने पड़े। सुबह जिन सीटों पर विपक्ष आगे था, दोपहर तक एनडीए ने बाजी पलट दी। कुछ सीटों में जीत का अंतर 1,000 वोट से भी कम रहा, जिससे माहौल और भी तनावपूर्ण हो गया। यह चुनाव दिखाता है कि बिहार के मतदाता अब ज्यादा समझदारी और ध्यान से वोट कर रहे हैं। हर राउंड की गिनती पर उम्मीदवारों का उत्साह भी बदलता दिखा। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि बिहार के नतीजे सिर्फ एक राज्य का चुनाव नहीं बल्कि पूरे हिंदी बेल्ट के लिए एक बड़ा संकेत है। एनडीए की जीत से यह साफ होता है कि केंद्र की नीतियों और प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता अब भी मजबूत है। कई विशेषज्ञ कह रहे हैं कि इस परिणाम का असर आने वाले अन्य राज्यों के चुनाव पर भी पड़ सकता है। बिहार ने जिस तरह विकास और स्थिरता के मुद्दों पर वोट किया, वह आने वाले 2 साल की राष्ट्रीय राजनीति का ट्रेंड सेट कर सकता है। महागठबंधन को उम्मीद थी कि 2020 की तुलना में इस बार वे बेहतर प्रदर्शन करेंगे, लेकिन नतीजों ने उन्हें बड़ा झटका दिया है। आरजेडी, कांग्रेस और वाम दलों का वोट बैंक इस बार बिखरा हुआ दिखा। कई गढ़ों में भी वे पिछड़ गए। महागठबंधन नेताओं का कहना है कि ईवीएम और चुनाव प्रक्रिया की जांच होनी चाहिए, लेकिन जनता का मूड साफ बता रहा है कि वे बदलाव से खुश हैं। विपक्ष अब रणनीति की समीक्षा करेगा और अगली तैयारी पर ध्यान देगा, क्योंकि यह हार उनके लिए बड़ी शिकस्त मानी जा रही है। एनडीए की जीत का एक महत्वपूर्ण वजह रही उनका सीट बंटवारा। बीजेपी, जेडीयू और एलजेपी रामविलास ने इस पर बहुत ही सोच समझकर सीटें बांटी थी। पिछली बार की गलतियों को सुधारते हुए उन्होंने प्रत्येक क्षेत्र के जातीय समीकरण, पीठबंदी और सोशल मीडिया रुझानों को ध्यान में रखा। इससे आपसी नाराजगी भी नहीं हुई और कार्यकर्ताओं में ऊर्जा बनी रही। यही वजह है कि कई सीटों पर उन्हें शुरुआती दौर से ही बढ़त मिली। विशेषज्ञों का कहना है कि यह सीट शेयरिंग इस चुनाव का गेम चेंजर साबित हुई है। एनडीए के चुनाव प्रचार में एक ही बात बार बार दोहराई गई, जंगल राज नहीं चाहिए, विकास चाहिए। यह नारा गांव-गांव और घर घर तक पहुंचा। खासकर सड़कों, बिजली, पानी और सुरक्षा के मुद्दों पर बीजेपी, जेडीयू ने जोर दिया। प्रधानमंत्री मोदी की रैलियों में भी यही संदेश गूंजता रहा। नतीजों से यह साफ है कि यह संदेश जनता के दिल तक पहुंच गया। लोग किसी भी तरह की नकारात्मक राजनीति से दूर रहकर विकास पर आधारित स्थिर सरकार चाहते हैं। इसी भावना ने एनडीए की जीत को और मजबूत बना दिया। इस बार बिहार में न तो पुनर्मतदान की नौबत आई और न ही मतगणना को लेकर कोई बड़ी शिकायत। निर्वाचन आयोग की योजना और सुरक्षा व्यवस्था इतनी कड़ी थी कि प्रक्रिया एकदम शांतिपूर्ण रही। काउंटिंग सेंटर्स के बाहर भीड़ नहीं जुटने दी गई। इससे पूरा माहौल तनाव मुक्त रहा और नतीजे साफ सुथरे ढंग से जारी किए गए। आयोग इस चुनाव को सफल और अनुशासित प्रक्रिया का एक अच्छा उदाहरण मान रहा है। इससे जनता का भरोसा और भी मजबूत हुआ है। एक बार फिर महिलाओं की भूमिका पर लौटते हैं, क्योंकि इसका असर सबसे बड़ा रहा है। महिलाओं की बड़ी संख्या ने इस बार एनडीए को वोट दिया, खासकर लाभकारी योजनाओं, उज्ज्वला, पीएम आवास और सुरक्षा संवेदनशील मुद्दों के कारण। ग्रामीण इलाकों में महिलाएं सुबह से कतार में लगकर वोट डालती दिखी। विश्लेषक कह रहे हैं कि महिला वोट ने कई सीटों पर पूरा खेल बदल दिया। इस चुनाव में महिला वोटर्स ने साबित कर दिया कि वे बिहार की राजनीति में अब निर्णायक शक्ति बन चुकी हैं। अब बड़ा सवाल यह है कि सरकार कौन चलाएगा। एनडीए की भारी जीत के बाद चर्चाएं तेज है कि नीतीश कुमार एक बार फिर मुख्यमंत्री बनेंगे। हालांकि कहीं कहीं यह भी चर्चा है कि एनडीए कोई नया चेहरा भी ला सकता है, लेकिन अभी तक जो संकेत मिले हैं उससे साफ है कि नीतीश पर ही भरोसा जताया जा रहा है। जेडीयू भी चाहती है कि नेतृत्व उनका ही हो। अगले कुछ दिनों में एनडीए की बैठक होगी और मुख्यमंत्री का नाम तय किया जाएगा। बिहार की राजनीति का यह फैसला काफी दिलचस्प होने वाला है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही था। देश भर के छोटे बड़े अपडेट्स और हर दिन के मुख्य समाचार देखने के लिए हमारे यूट्यूब न्यूज चैनल इंडियन जनता न्यूज को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।